दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में कुछ खास अपडेट लेकर आया हूं। तो शुरू से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो को देखें, सुने, समझें। फिर कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछें। ये वीडियो बेस्ड है एमपी में जो रिसेंट भर्ती परीक्षाएं हुई थी, चाहे वन रक्षक की बात करें, फॉरेस्ट, ग्रुप 4, एमपी टेट वर्ग एक मुख्य परीक्षा, या एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था, इन सभी के रिजल्ट के इस वीडियो में अपडेट है। खास करके इन सभी भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट को लेकर ईएसबी ने अभी क्या जानकारी दी है, इससे क्या जानकारी मिली है, ये आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो शुरू से लेकर आखिर तक आप देखें। जितने लोग नए हों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों, लगातार अपडेट के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, प्रिपरेशन के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मिलता रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 2024 में भर्ती परीक्षाओं में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो फटाफट आप जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, मेल फीमेल अलग अलग ग्रुप हैं, टेलीग्राम चैनल है। ऑडियो से नाम बताकर अपना और अपने एग्ज़ाम का नाम बताकर 9981167757 नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है। प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो चैनल का नाम है एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट, वही एप्लीकेशन का नाम है। एप्लीकेशन पर जुड़ जाने से आपको ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट है, उनके पीडीएफ्स, क्लासेस, ये भी मिलेगा। और ये व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको पीडीएफ्स वगैरह मिलती रहती हैं। टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, मोटिवेशन, गाइडेंस सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। जैसा कि बहुत सारे लोग किसी न किसी एग्ज़ाम, किसी न किसी भर्ती परीक्षा से जुड़े हैं, बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिया भी है। वन रक्षक की बात करें, या एमपी टेट वर्ग एक मुख्य परीक्षा की बात करें, ग्रुप 4 की बात करें, एमपी पुलिस कांस्टेबल की बात करें, ज़्यादातर स्टूडेंट जुड़े रहते हैं लगातार भर्ती परीक्षाओं से और इंतज़ार कर रहे हैं लंबे समय से रिजल्ट का। अब रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? पहले तो रिजल्ट की वजह थी कि आचार संहिता लगी हुई है, इलेक्शन होने हैं, इस वजह से परिणाम घोषित नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन अब तो इलेक्शन भी हो गए हैं, आचार संहिता भी हट गई है, और मुख्यमंत्री जी हैं जो उनने शपथ भी ले ली है, मोहन यादव जी ने शपथ भी ले ली है। लेकिन प्रॉब्लम जो हुई है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ईएसबी के थ्रू जो चीज़ पता लगी है कि अब मामा जी तो चले गए हैं, लेकिन मामा जी काफ़ी चीज़ें उलझा गए हैं। आपको पता होगा, न्यूज़पेपर में भी आया और जानकारी है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लगातार आपको जानकारी होगी कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है मध्य प्रदेश में, तब से ओबीसी कैटेगरी के ही सीएम बन रहे हैं। हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हैं, चौहान जी भी हैं, जो वो भी ओबीसी कैटेगरी से ही सीएम थे। अब ये भी आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती है, और सबसे ज़्यादा वोट बैंक ओबीसी कैटेगरी का ही है। अगर कहीं भी कोई भी जीतता है या कोई भी हारता है तो ओबीसी कैटेगरी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि उनका वोट किस पक्ष में जाता है। तो इसके लिए सारा गेम राजनीति का है, पॉलिटिक्स का है। जब तो हुआ क्या है कि एमपी हाई कोर्ट कई बार कई भर्ती परीक्षाओं में सिरे से खारिज कर चुका है कि ओबीसी 27% आरक्षण नहीं दिया जाएगा। लेकिन मामा जी ओबीसी से हैं, वोट बैंक सबसे ज़्यादा ओबीसी का है, तो मामा जी ने जितनी भर्ती परीक्षाओं के नोटिफिकेशन निकाले उन सब में 27% ओबीसी आरक्षण दिया है, ताकि ये हो जाए, कहने को जनता के सामने प्रूफ हो जाए कि हम तो 27% आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट नहीं दे रहा है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इससे जनता की जो सहानुभूति है, जो सिंपैथी है, वो तो मामा जी को मिली है और उनका जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ है। बीजेपी जीत गई है, बीजेपी की सरकार बन गई है, ओबीसी वोट ज़्यादा बीजेपी को मिले भी हैं। लेकिन अब जो भर्ती परीक्षाओं में एस्पिरेंट्स थे, चाहे किसी भी कैटेगरी से हों, उनका रिजल्ट अटक गया है। कई बार ये देखने को मिला है कि अगर भर्ती 27% से हुई है तो उसमें हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए 13% कैंडिडेट को बाहर करके सिर्फ 14% से भर्ती करने के लिए बोला है। अब ठीक ऐसा ही हो रहा है इन भर्ती परीक्षाओं में। इनमें भी 27% आरक्षण दिया गया है। कोर्ट ने साफ मना किया है ओबीसी कैटेगरी को सिर्फ 14% आरक्षण दिया जाएगा। तो कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, सरकार क्या करती है कि ईएसबी को आदेश दे देती है, ईएसबी को बता देती है, कह देती है कि आप अपने रिजल्ट दो स्तर पर बनाना, पहला 14% ओबीसी कैटेगरी को लेकर, दूसरा 27% ओबीसी कैटेगरी को लेकर। तो ईएसबी जो पहले रिजल्ट जारी करता है वो 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर जारी करता है। फिर
पिटीशन लगाई जाती हैं, फिर कोर्ट संज्ञान लेता है, कोर्ट सुनवाई करता है, कोर्ट फिर कहता है कि 27% कैंसिल करके कहीं कारण बताओ, कहीं कुछ, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। फिर जो आखिरी भर्ती होती है वो 14% से ही होती है। तो ये पूरी प्रक्रिया टाइम टेकिंग होती है, टाइम लगता है। अभी ईएसबी जो उलझा हुआ है, बात हुई है, जो पता लगा है ईएसबी के द्वारा, इसी चीज़ को लेकर ईएसबी थोड़ी उलझा हुआ है कि रिजल्ट, चूँकि अब मामा जी तो रहे नहीं, अब ईएसबी कंफ्यूज है कि रिजल्ट कैसे बनाया जाए, 14% को लेकर लिस्ट तैयार की जाए या 27% को तैयार की जाए, क्योंकि ये तो हर कोई जानता है कि आखिरी जो भर्ती होगी वो 14% आरक्षण को लेकर ही होगी ओबीसी में। लेकिन प्रेशर रहता है ईएसबी पर, पॉलिटिक्स का, नेताओं का, मंत्री जी का, तो ईएसबी कंफ्यूज रहता है। और जब तक रिजल्ट तो बन गए हैं, रेडी है रिजल्ट, लेकिन जब तक हरी झंडी गवर्नमेंट से नहीं मिलती है, नेताजी से नहीं मिलती है, मंत्री जी से नहीं मिलती है, तब तक ईएसबी की बिल्डिंग में पत्ता भी नहीं हिलता है। तो ईएसबी के पास रिजल्ट तैयार हो चुके हैं, लेकिन अब जैसे ही इन्हें हरी झंडी मिलती है, या शिक्षा मंत्री देते हैं या कौन देता है, क्योंकि मंत्रिमंडल अभी गठन मंत्रिमंडल का हुआ नहीं है, सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली है। बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है। उसके बाद हर डिपार्टमेंट अलग अलग नेताजी को सौंप दिया जाएगा, तो अलग अलग मंत्री बन जाएंगे, शिक्षा मंत्री बन जाएंगे, और भर्ती परीक्षाओं के लिए व्यावसायिक जो है उसका डिपार्टमेंट अलग रहेगा, उसके मंत्री जी भी बन जाएंगे। तो फिर ये देखने में होगा कि रिजल्ट अब कब आता है, मंत्रिमंडल गठन होने के बाद आता है, वही हरी झंडी देंगे, और किस आरक्षण पर बेस्ड आता है, 27% के हिसाब से आता है या 14% के हिसाब से आता है। अगर 14% ओबीसी आरक्षण लगाकर भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट में मेरिट तैयार की जाती है, लिस्ट तैयार की जाती है, तो आगे फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, भर्ती बहुत अच्छे से और आराम से हो जाएगी। लेकिन अगर 27% के हिसाब से, ओबीसी 27% आरक्षण के हिसाब से अगर रिजल्ट जारी किया जाता है, तो संभावना है कि फिर से चीज़ें कोर्ट में जाएंगी, फिर से कोर्ट कारण बताओ नोटिस देगा ईएसबी को, गवर्नमेंट को, फिर ये कारण बताओ में अपना जो भी कारण होगा वो बताएंगे, लेकिन फाइनल कंक्लूजन यही आएगा कि भर्ती 14% से ही होगी। अभी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था कि बीएड वाले स्टूडेंट वर्ग 3 के लिए एलिजिबल नहीं हैं, फिर भी मध्य प्रदेश में बीएड वाले स्टूडेंट्स की भर्ती कर दी गई। पटना हाई कोर्ट ने भी बीएड वाले स्टूडेंट को बाहर कर दिया प्राथमिक स्तर से, लेकिन मध्य प्रदेश में तो हो ही गई है। अब इस पर भी कोर्ट ने कारण बताओ पूछा है, कारण बताओ नोटिस दिया है, तो कारण इन्हें बताया भी है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, एमपी हाई कोर्ट कितना उस कारण से सेटिस्फाई होता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तो कहीं से कहीं तक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बदल नहीं सकता है। तो आखिर में मध्य प्रदेश में होगा वही सब, लेकिन कन्फ्यूज़न होती है। पहले तो ये होता था कि बच्चे रिजल्ट का इंतजार करते थे, मुश्किल से भर्ती होती थी, आजकल तो भर्ती भी हो जा रही है, सैलरी भी मिल जा रही है, उसके बाद भी जॉब श्योर नहीं है, सिक्योर नहीं है, कभी भी निकाला जा सकता है। एमपी पुलिस में भी 27% से भर्ती की गई थी, तो उसमें भी कुछ स्टूडेंट को निकाला गया है, क्योंकि 27% से भर्ती की गई, 14% से करने के लिए कोर्ट का आदेश आया, तो बाकी के स्टूडेंट निकाले गए। अब हो सकता है कि बीएड वालों को भी बाहर किया जाए। तो ये सब मध्य प्रदेश में स्तर कुछ है ही नहीं, भर्ती परीक्षाओं का भी कोई स्तर नहीं है, ना क्या प्रक्रिया है। कोर्ट कुछ कहता है, सरकार मानती नहीं है, सरकार मनमानी करती है, पब्लिक को कंफ्यूज करती है, पब्लिक का मिसयूज़ करते हैं, पब्लिक से सिंपैथी लेने के चक्कर में ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जितने लोगों का भी एमपीपीएससी का एग्ज़ाम है प्री का संडे को, उन सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। जिनका भी ईएमआरएस का एग्ज़ाम है उन सभी स्टूडेंट को भी ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम दें, इत्मीनान से, तसल्ली से, और 2 दिन का टाइम बचा है तो रिवीजन कर सकते हैं। करंट अफेयर हो गया, जो भी अपडेट्स हैं अभी से कम 2 महीने पहले तक के, या मिड ऑफ जून जुलाई तक का आप करंट अफेयर देख लीजिए। इससे बाद का नहीं देखिए, उसके पहले का ही देख ले तो बेहतर रहेगा, लास्ट ईयर का और इस साल 6 महीने तक का। इस वीडियो में इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।